स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। इस वीडियो में टीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम में आने वाले 2009 में प्रश्न पत्र आया उसको हल करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक और साथ में लाइक भी करें, तो थोड़ा हमको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 में जो प्रश्न पत्र आया है उसको हम हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्लब मास कहा गया है। तो ठीक है, क्लब मास यहाँ पे क्लब मास का यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका लाइकोपोडियम। ठीक है, इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा आंसर इसका बीजाणुविद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि मार्सिलिया में स्टील होता है, तो स्टील जो होता है वो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेजिलेना के प्रकंद की आकार की प्रकृति है, तो कैसी होती है। तो यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा राइडोइड्स या मूलाबास जैसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेजिनेला में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार या स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइनस नीडल में आंतरिक संरचना का स्वभाव है, तो यहाँ पे आप जो पाइनस में नीडल जो पाया जाता है उसकी आंतरिक संरचना है, उसका जो स्वभाव होता है हैबिट होती है उसको क्या होता है। तो यहाँ पे जीरो फिटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ण मेखला अनुपद पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइकस में। ठीक है, पाइनस है, पाइनस एक प्रकार का आपका वृक्ष है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि आधुनिक महाकल्प है, तो आधुनिक महाकल्प यहाँ पे हो जाएगा सीनोजोइक। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा इसका। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, ये अवसादी सेल में या फिर सेडिमेंट्री सेल। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल भी है, तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मूल विहीन फर्न कौन सा है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में समान है, तो यहाँ पे पायरोबिक एसिड होगा जो वायवीय यानी कि एरोबिक एनारोबिक श्वसन में सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाइनस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शैवाल में केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, क्लोरेला जो होता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरेला शैवाल जो है उस पर रिसर्च किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी तैली बीज फसल है, यानी कि जिससे ऑयल्स भी निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है, तो ट्रांसजेनिक पौधा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है किस विधि द्वारा, तो यहाँ पे परागकण कल्चर जो होता है उसके द्वारा यानी पोलन कल्चर के द्वारा दुर्लभ संकर प्रजातियों को बचाया जा सकता है। ठीक है,
इनमें से कौन सा एक समवर्ग नहीं है? तो समवर्ग यहाँ पे जाति, स्पीसीज, प्रजाति, गण सारे भी हैं। इकोटाइप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीनियस ने द्विनाम संगति द्विनामकरण की विचारधारा प्रस्तुत की थी किस बुक में सबसे पहला? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टेमा नेचुरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्लोरोफिल को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल को जलाने पर हमको मैग्नीशियम प्राप्त होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की कमी से पत्तियों में क्या हो जाता है? तो यहाँ पे इसका भी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले नई पत्तियों में अंतरश्री हरिमीनता होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पादप हार्मोन से प्राकृतिक उत्पाद, संश्लेषित उत्पाद, तो यहाँ पे प्राकृतिक भी है और संश्लेषित भी है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि छुई मुई में कंपन उकंचन गति के समान स्थिति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे छुई मुई जो हम टच करते हैं तो उसके किस भाग में जो होता है वो परिवर्तन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फूले पर्णाधार में। ठीक है यार, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष भर नमी का उपलब्ध होना। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि द्विसंकर परीक्षा संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात यानी कि फिनोटॉपिक अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वन अनुपात वन। ठीक है, यहाँ पे फिनोटॉपिक पूछ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि क्षतिग्रस्त ओजोन परत जो स्थित है वो कहाँ पर है, किस मंडल में? ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से साधारणतः प्रदूषक वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? यहाँ पे सारे हैं सिवाय CO2 के छोड़कर। ठीक है, CO भी है, सल्फ्यूर भी है, हाइड्रोकार्बन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स जो बने होते हैं वो स्टोन के बने होते हैं, स्टोन प्रोटीन होती है उसके बने होते हैं। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस्कैरिस का प्रथम तरुण डिंबक लार्वा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रेप्टिफॉर्म लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे गुणसूत्रों में होता है, यानी गुणसूत्र में क्या क्या होगा? तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, DNA, RNA, हिस्टोन तथा अहिस्टोन प्रोटीन, यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यकृत की बच्ची कोशिकाएँ होती हैं जो कौन सी होती हैं? तो यकृत की बच्ची कोशिकाएँ जो होती हैं वो कुफुर कोशिकाएँ होती हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम्स की सहायता से करती है जो स्रावित होते हैं। तो कहाँ से स्रावित होंगे? ये मध्यांत्र की कोशिकाओं से। ठीक है, मिडगट सेल से स्रावित होता है जो एंजाइम, उसकी सहायता से दीमक जो होता है लकड़ी का पाचन करते हैं। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी में निवय में यानी कि कॉलोनी में जो पुमधुक बनते हैं वो किससे बनते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पुमधुक मतलब यहाँ पे ड्रोन्स हो जाएगा जो नर मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिषेचित अंडों से। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जैकोब्सन अंग जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, घ्राण से संबंधित, यानी कि ऑल्फैक्टरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और इसको ये जो काम करते हैं ये सूंघने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का
कि हाइड्रा में शारीरिक संगठन जो होता है वो किस स्तर का होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, किस कोशिकीय स्तर का होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता रहता है को उसमें उड़ेल कर, यानी कि किसको जो है ब्लड में स्रावित कर देता है, जिसके कारण वो रक्त का स्राव मतलब रक्त चूसता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हेरोइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजों में कंटिकाएँ बनती हैं, तो स्पंजों में कंटिकाएँ जो होती हैं वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको स्क्लेरोब्लास्ट भी बोलते हैं, कंकजन कोशिकाओं द्वारा स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विषमवर्ती कशेरुकाय लाक्षणिक गुण है जो वो किसका है, पक्षियों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जो कि एक इसमें से कुछ ऑप्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साइटोपाइप पाया जाता है, 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो साइटोपाइप जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरामीशियम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेलांचली जंतु जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वच्छ जल में, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का कि ब्लेडर वर्म डिम्बक यानी कि लार्वा, यानी ब्लेडर वर्म लार्वा किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, टेनिया सोलियम का, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है, यानी कि कौन सा जो स्राव होता है उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, पित्त, ठीक है, यानी कि बाइल जूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीत ज्वर जो होता है उसका स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, यानी कि ट्रांसमिशन कौन करता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, मादा एडिस द्वारा, ठीक है। मादा एडिस मच्छर जो होता है उसके द्वारा येलो फीवर का ट्रांसमिशन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रिक्तिका यानी कि जो वैक्यूल्स होती है उसको ढकने वाली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों का युग किसे कहा जाता है, तो मछलियों का युग कहा जाता है डेवोनियन काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थक मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था, तो स्पीसीज शब्द का जो चयन सबसे पहले किया था जॉन रे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 जोड़े कायखंड जो सोमाइट्स होते हैं के साथ कुक्कुट का भ्रूण जो होता है वो क्या कहलाता है, यानी कि मुर्गे का जो भ्रूण होता है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। कितने घंटे का जो होगा आयु का होगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 22 घंटे आयु का, ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो वितरण होता है उसे कहते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको तूतक बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरोला प्रावस्था, ठीक है। तो इसको मरोला प्रावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि F1 कण पाया जाता है, तो F1 कण किस में पाए जाएंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है F1 कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम का नाम किसने दिया था, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, E.G. बाल्बियानी द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारक केंद्र पाया जाता है, यानी कि जो सेंट्रोसोम पाया जाता है वो किस में पाया जाएगा, तो प्राणी कोश का यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विपार्श्वीय सममित देखने को मिलता है, यानी बायोलेटरल सिमेट्री किस में देखने को मिलेगी,
ये पहला जगत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटियल्पिन जो वर्ग है उसमें सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिली थी, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अलवड़ी जल का स्पंज कौन सा है, यानी कि स्वच्छ जलीय स्पंज। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्पंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाला कोशिका संबंधित है किससे, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के साथ, ठीक है, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसियोला हिपोटिका यानी कि यकृत जो कृमि होता है इसके जीवन में मध्यस्थ पोषक कौन सा है, ठीक है। मध्यस्थ पोषक जो होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, घोंघा। इसको स्नेल भी बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है पाइला ग्लोबोसा इसको भी बोला जाता है, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पीतक झिल्ली किसमें पाई जाती है। तो पीतक झिल्ली जो होती है वो पक्षियों में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया है, किसने दिया है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इमर्सन द्वारा दिया गया था प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो कौन सा जो ऑर्गेन्स है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा थाइलेकार्ड में, हरित लवक की झिल्ली में जो थाइलेकार्ड होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस में होती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, लाल प्रकाश में। और उसके बाद सेकेंड नंबर का आपका होता है जो नीले प्रकाश में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा P700 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन वेंसल चक्र में ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। तो ATP अणुओं की आवश्यकता कितने होगी। तो यहाँ पे 18 अणुओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी या वर्ग के पिता किनको कहा जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। इसको इनका दूसरा नाम भी कार्ल लिने या फिर कार्ल वान लिनियस, 3 नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 67 कि जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो किस कोशिका में उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा जनन कोशिका में, यानी कि चर्म सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है। क्योंकि यह जल का संवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वास्तविक नट है। तो नट कौन सा है यहाँ पे, अखरोट। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कि अनुलेखन के बाद डीएनए अणु नष्ट हो जाता है, कोशिका द्रव में चला जाता है, स्वतः द्विगुणन हो जाता है या अपनी प्रारंभिक संरचना में बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकेंड, कोशिका द्रव में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है। तो जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम जो है प्रिजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराकाल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो कौन सी है। वो सेकेंड ऑप्शन है पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पुरानी वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कि बीरबल साहनी जो पूरा वनस्पति संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है। फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ जो है यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में सबसे बड़ा अंडा किसका पाया जाता है। सबसे बड़ा एक जो होता है वो किसका पाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा साइकस में। 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
कि एक सहजीविता का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे लाइकेन जो है वो सहजीविता का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, इसमें कवक और शैवाल का सहयोग रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 76 नंबर का कि निम्नलिखित में से टेट्रोफाइट में किसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्विसीटम को हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मार्सिलिया है। तो मार्सिलिया कैसा है? विषम बीजाणुकी टेरिडोफाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, विषम बीजाणुकीयता। ठीक है, यानी कि हेटेरोस्पोरी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाइनस में पाया जाता है सिर्फ। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नर एवं मादा शंकु। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों में कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ की ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं बैचर होते हैं, एम्फीबियंस इनको इंग्लिश में बोला जाता है। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बीजाणु भेद युग्मोत्भेद पर आश्रित होता है किस में, यानी कि ब्रायोफाइटा में। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ब्रायोफाइटा की युग्मोत्भेद की अवस्था जो कि अंतिम कोशिका है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्मक या फिर गैमीट। क्या इसको इंग्लिश में गैमीट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। तो फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संपुटिका या कैलिप्ट्रा भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न क्यों होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वेस्कुलर टिश्यू की अनुपस्थिति से ब्रायोफाइट जो होते हैं टेरिडोफाइट से भिन्न होते हैं, यानी कि संबंध ऊतक की अनुपस्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा में वास्तविक मिश्रण जो होता है वो किसका होता है। तो यहाँ पे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। इसका जो फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है। ठीक है, HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की राइबोसोम केंद्र होता है तो किसका केंद्र होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव ऊर्ध्वाधर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ATP है। तो ATP क्या है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु है ATP का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP का होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन प्रोकैरियोटिक जंतु का लक्षण यानी कि कोशिका का लक्षण नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर का थर्ड ऑप्शन कि आनुवांशिक पदार्थों की अनुपस्थिति। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा क्योंकि जो आनुवांशिक पदार्थ हैं वो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रांसियम 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। यहाँ पे कौन सी प्रजाति होगी। यहाँ पे मांस होगा। ठीक है, मांस जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा गया एग्जाम में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है।
तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, इसके बाद हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य और भी है, वो कौन सा है इन ऑप्शनों में से? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है कि प्रोटीन का पाचन भी करता है साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्प के विषदंत हैं, तो सर्प के उन दंतों के बारे में या टीथ के बारे में बताइए जिनमें पॉइजनस होते हैं या जो दंत पॉइजनस होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जंबिका दंत। इसको इंग्लिश में मैक्सिलरी टीथ भी बोला जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, समृद्धि अंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में एनालॉगस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपका सितंबर 16 को मनाया जाता है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूप्लाइना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूप्लाइना जो होता है वो मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी होता है। और ये पेरिपेट जो होता है, यहाँ पे पेरिपेट जो होता है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, सॉरी, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। तो हृदय स्पंदन किसके? गति प्रेरक के द्वारा, वेगस तंत्रिका के द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 101 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जोड़ा सही है? तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे सेंट्रल लेसिथल एक्स यानी कि केंद्र पेट की अंडे और इक्वल में है कीट यानी इंसेक्ट आवर। तो यानी कि कीट के जो अंडे होते हैं वो केंद्र पेट की या सेंट्रल लेसिथल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहलग्नता, युग्मन एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? थर्ड ऑप्शन सही है, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब और बढ़ते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेलोनो ग्लासेस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जिब्बा क्रमिया टगबर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम एवं ऑटोसोम दोनों पर। ठीक है, 105 नंबर का क्वेश्चन कि नॉनसेस कोडोन कौन से हैं? तो नॉनसेस कोडोन जो होंगे वो आपके थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, UAG, UAA, UGA। ठीक है, ये नॉनसेस कोडोन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चरण में एक सेंट्रोमियर 2 में विभाजित हो जाता है, यानी कि एक सेंट्रोमियर जो डिवाइड होता है वो किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, टैक्हीक्लॉसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पक्षियों की पूंछ में तेल उत्पादक ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीन ग्लैंड या प्रीन ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो 109 नंबर का क्वेश्चन है कि एक जरायुज सर्प है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके 2 गलत दिए गए हैं, क्योंकि इसमें इसका जो आंसर होगा ये पहला भी आंसर है और दूसरा भी आंसर है। इसको पिट वाइपर बोला जाता है, एक पिटलेस वाइपर है और एक मतलब पिटलेस वाइपर है, एक पिट वाइपर है। ठीक है, तो दोनों सर्प जो होते हैं वो जरायुज होते हैं, यानी कि वाइविपेरस होते हैं। ठीक है,
दोनों जो होते हैं वायवी पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो ये आपका क्वेश्चन इस हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन आपको पता हो गए। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वह ग्रंथि जो नर छिपकली की जांघ के नीचे निचले पृष्ठ में पाई जाती है, तो वो ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फीमरल ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोगजनक कशाबी नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। रोगजनक कशाबी यानी कि ऐसा जो पैथोजेंस है जिनमें कशाब नहीं पाए जाते, तो वो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे नाक्टी ल्यूका। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि योनियों का ग्लाचिडियम लार्वा जो होता है वो क्या होता है? मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में यानी कि एक्सो पैरासाइट्स के रूप में जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन देखने के प्लाज्मा लेमा सबसे पहले किसने शब्द दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जे.के. प्लावे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकने अंधद्रव्य रेटिकुलम यानी कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निष्पादन करता है किसका? तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है केवल डी सही है यानी कि लिपिडों का संश्लेषण। बी वाला ऑप्शन है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सी वाला ऑप्शन से स्टेरॉल उपापचय। डी वाला ऑप्शन है कि निराविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं। पहला ऑप्शन केवल डी सही है, दूसरा है ए और बी दोनों सही हैं, तीसरा है कि बी सी दोनों सही हैं, और फोर्थ नंबर का जो है कि सभी सही हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी सही हैं। ठीक है, लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पक्षी का अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर जो है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, घन श्वेतक। ठीक है, घन श्वेतक को इंग्लिश में डेंस एल्बुमिन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुदा किसमें अनुपस्थित होता है यानी कि एनएस किसमें नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, चपटा कृमि। ठीक है, जो प्लेटिहेल्मिन्थेज के जो जीव होते हैं उनमें एनएस अनुपस्थित होता है, जैसे कि टीनिया सोलियम में। ठीक है, यहाँ पे 117 नंबर का क्वेश्चन देखें कि स्तनी में हनु निलंबन किस प्रकार का होता है? तो स्तनी में जो हनु निलंबन होगा वो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रैनियोस्टाइलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र के द्वारा होता है? तो कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्निथिन चक्र के द्वारा या फिर आर्निथिन साइकिल के द्वारा। ठीक है, 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि लैंगिक द्विरूपता किसमें पाई जाती है यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसमें पाई जाती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्कैरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा, हाइड्रा में। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता है लेकिन नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि अरस्तु की जो लालटेन है वो किस ग्रुप में है? तो इकाइनो, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इकाइनाडिया। ठीक है, इकाइनाडिया सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिम्बक जनन देखा गया है यानी कि लार्वी जनन किसमें देखा गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्बाइस्टोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क एक जैव प्रमुख अंग हैं क्योंकि वह सहायक हैं, किसमें सहायक हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी में। शरीर के पहला ऑप्शन भी देखें कि शरीर में द्रव्य के नियमन में सहायक हैं, अम्लक्षार नियमन में सहायक हैं और उपापचयी अपशिष्टों के निष्कासन में भी सहायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजाणु। इसको इंग्लिश में स्पोरोजॉइट भी बोलते हैं, स्पोरोजॉइट। ठीक है, स्पोरोजॉइट अवस्था होती है जो मलेरिया संक्रामक अवस्था होती है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे
जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि परजीवी बधियाकरण पाया जाता है तो किस में पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, ठीक है, सेक्रोलाइना में। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।